हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि ये सीरीज़ चल रही है हमारे नाउन नंबर की, इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम लोग बिल्कुल जो चैप्टर है हमारा नाउन नंबर, उसको बहुत ही बेसिक से पढ़ रहे हैं। बिल्कुल अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी इंग्लिश बहुत वीक है, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, तो इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग से वीडियो देखने स्टार्ट करेंगे और आपकी इंग्लिश में जो है वो इम्प्रूवमेंट आता रहेगा। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करेंगे हम लोग नाउन नंबर में। मैं यहाँ आपके कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनाते हैं हम लोग वहाँ आ गए थे। ठीक है, और हमने इसके जो दो कॉन्सेप्ट हैं वो कवर कर लिए। तो डेफिनेटली वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे कि कंपाउंड नाउन में और कैसे हम लोग सिंगुलर नाउन का प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, देखिए अब कंपाउंड नाउन का जो तीसरा रूल है वो क्या कह रहा है कि कंपाउंड नाउन के दोनों पदों को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। यानी कि यहाँ एक कंपाउंड नाउन आएगा, कंपाउंड नाउन में जो दोनों आपके वर्ड्स होंगे नाउन वाले, उन दोनों में ही हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो फिर वो सिंगुलर फॉर्म से किस फॉर्म में आ जाएगा, प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, मैन सर्वेंट। ठीक है, अब यह एक नाउन है मैन और दूसरा नाउन है सर्वेंट, तो हमें दोनों में ही क्या करना पड़ेगा, दोनों नाउन वर्ड्स को प्लूरल में चेंज करना होगा। देखिए मैन का क्या हो गया, मेन MEN, और सर्वेंट का क्या हो गया, सर्वेंट्स। तब जाकर ये हमारा पूरा क्या प्लूरल बन गया, मैन सर्वेंट्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे। देखिए वुमन सर्वेंट, तो वुमन सर्वेंट सर्वेंट का भी ऐसे ही हो जाएगा कि वुमेन सर्वेंट्स। ठीक है, लॉर्ड जस्टिस का क्या हो जाएगा, लॉर्ड्स जस्टिस। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ हम कह सकते हैं कि क्या है, अगर किसकी बात की जा रही है, मान लीजिए किसी मैन या वुमन या लॉर्ड जैसे शब्द के बाद किसी प्रोफेशन का नाम लिखा है, तो जनरली वहाँ जो कंपाउंड नाउन है उसके दोनों नाउन में क्या होता है, दोनों नाउन को ही प्लूरल बनाया जाता है। क्लियर है ये वाला रूल। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे। कुछ विदेशी भाषा के नाउन के प्लूरल फॉर्म भिन्न तरीके से बनते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ आपके नाउन ऐसे होते हैं जिनमें हमें एस या ES जोड़कर या IES जोड़कर उनका प्लूरल नहीं बनाना होता, बल्कि कुछ ऐसे अलग टाइप के सफिक्स ऐड करने होते हैं जब जाकर आपका सिंगुलर नाउन क्या बनता है, प्लूरल बनता है। जैसे कि देखेंगे सबसे पहले क्या लिखा है, एजेंडम लिखा है। ठीक है, एजेंडम का जब हम लोग क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एजेंडा हो जाता है। यानी कि UM हटाकर जनरली क्या आ जाता है, A आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही SIS हटाकर क्या आ जाता है, SES आ जाता है, तो वो प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे जनरली देखिए कि UM को हटाकर सब में देखिए, जब हम UM को हटा के A जोड़ रहे हैं तो वो सिंगुलर नाउन अपने किस में चेंज हो रहा है, प्लूरल फॉर्म में चेंज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे। देखिए बैक्टीरियम, बैक्टीरियम में क्या होता है, देखिए बैक्टीरियम में भी UM आया है तो UM हट के A आ जाता है, तो पूरा क्या बन गया, बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है, तो UM वाला तो समझ में आ गया कि UM को हटाकर एक तो क्या करना होता है, या तो A का यूज हो जाता है, वरना कुछ मीनिंग ऐसे भी हैं जिनमें UM लगा भी रहता है और UM के बाद क्या जोड़ना होता है, S जोड़ना होता है। ठीक है, जैसे कि देखेंगे ऑडिटोरियम लिखा है, ऑडिटोरियम का जब प्लूरल बनेगा तो क्या हो जाएगा, ऑडिटोरियम्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमने S जोड़ दिया केवल। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे। जैसे मान लीजिए अब मैं आपको SIS वाला बता रही थी, जैसे क्या लिखा है, एनालिसिस लिखा है। ठीक है, अब इसका प्लूरल फॉर्म बनाना है तो क्या हो जाएगा, एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है, SIS की जगह क्या हो जाएगा, SES हो जाता है और ये अपने प्लूरल फॉर्म में मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के ये आपके कुछ क्या है, आपके जो फॉरेन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं उनका इसी डिफरेंट तरीके से प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब यहाँ से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले आपको हेडिंग पढ़ लेनी है कि क्या नोट डाउन किया गया है, कि कुछ सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन में कौन कौन से, आपके मटेरियल और आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कि जिनके लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हम कुछ मटेरियल और कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे हैं कि अगर उनके लास्ट में हम S या ES जोड़ देंगे तो वो अपने प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं होगी, वो क्या हो जाएगा, वो एक न्यू वर्ड में चेंज हो जाता है, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे आपने एडवाइस लिखा, अब एडवाइस का आपने क्या कर दिया, एडवाइजेस कर दिया, हमने इसमें S जोड़ दिया, तो ये एडवाइस का प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा, ये बिल्कुल ही मीनिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगर ये सोचें कि आप एडवाइस में S लगा के आप एडवाइस का प्लूरल बना रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये वो सिंगुलर नाउन्स हैं कि अगर जिनमें हम S या ES जोड़ते हैं तो ये अपने रियल मीनिंग से हटकर चेंज मीनिंग
डिफाइन करते हैं, ठीक है, यानी कि इनका मीनिंग बदल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाले जो आपके सिंगुलर नाउन है ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं, ठीक है। अगर इनका प्लूरल बनाना है तो हमें अब पीसेस ऑफ करके इनके पहले ऐड करना होता है, ठीक है। और अगर आपको और भी रूल अगर इंग्लिश के सीखने तो हमारी एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है 100 गोल्डन रूल्स की। अगर आप वो कंप्लीट कर लेंगे तो काफ़ी हद तक आपकी इंग्लिश में जो है वो इम्प्रूवमेंट आएगा। आप उसको भी कंटिन्यू कीजिए उस सीरीज़ को। 100 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर वाली सीरीज़ है, ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है चैनल पर, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, आप लोग देखेंगे तो, ठीक है। चलिए अब जैसे मान लिया एडवाइस का हमने एडवाइजेस किया तो देखिए वहाँ तो एडवाइस का मतलब था राय, और यहाँ क्या मतलब हो गया, सूचना है। जैसे गुड, गुड किस सेंस में आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भलाई के लिए आता है, ठीक है, एडजेक्टिव है अभी तो ये। अब यहाँ गुडनेस होगा ये, ठीक है। अब यहाँ अगर गुड का क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा, तो यहाँ गुड्स का मतलब क्या हो जाएगा, सामान हो जाएगा। तो देखिए मीनिंग चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ मतलब ये है कुछ एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन ऐसे हैं कि जिनका अगर प्लूरल फॉर्म हम करते हैं उनमें ऐसे यस जोड़ते हैं तो वो अपने रियल मीनिंग से हटकर दूसरे मीनिंग में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 6। किसी भी अगर मान लीजिए आपको लेटर या अल्फ़ाबेट या किसी वर्ब का या फिर किसी डिजिट का अगर आपको प्लूरल करना है तो हमें वहाँ क्या करना होता है, हमें उन डिजिट, उन वर्ब्स और उन अल्फ़ाबेट या लेटर के बाद अपोस्ट्रॉफी एस ऐड करना होता है, तो वो अपने प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा एक सिंगल अल्फ़ाबेट था एस, अब एस को मैंने प्लूरल बनाना था तो मैंने एस के बाद क्या लगा दिया, अपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया, तो ये मेरा प्लूरल फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी सबके एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, वर्ब हो या फिर कोई डिजिट हो, ठीक है, तो उनका प्लूरल इसी तरीके से बनता है। तो ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। तो चलिए हम नेक्स्ट वन कॉन्सेप्ट देखेंगे, एक और जो इंपॉर्टेंट है। डिग्री में अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके प्लूरल बनाया जाता है। डिग्री का मतलब यहाँ किससे, जो हम एक्चुअली जो एजुकेशन डिग्रीज हैं, जैसे बीए है, एमए है, एमकॉम है, बीएससी है, इस तरीके की अगर किसी डिग्री का, यानी कि जो हम लोग कॉलेज वगैरह में जो डिग्री अपन लोग लेते हैं उस डिग्री की बात हो रही है, ना कि वो एडजेक्टिव वाली डिग्री की बात हो रही है, ठीक है। तो जैसे किसी भी डिग्री का नाम हो, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स है, मास्टर ऑफ आर्ट्स है, मास्टर ऑफ कॉमर्स है, बैचलर ऑफ कॉमर्स है, तो इस तरीके की अगर किसी भी जो स्कूल की डिग्री का नेम अगर लिखा हुआ आता है तो वहाँ भी हमें अपोस्ट्रॉफी का एस करके उसका प्लूरल बनाना होता है, ठीक है। इनमें हमें डायरेक्टली एस का ऐड नहीं करना होता, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे, देखिए वैसे तो आपकी एडजेक्टिव ना तो सिंगुलर होती है ना प्लूरल होती है, क्योंकि वो एडजेक्टिव है, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल जो पार्ट ऑफ स्पीच का बनता है वो किसका बनता है, नाउन का बनता है, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, ये 3 पार्ट ऑफ स्पीच अपने सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में यूज होती हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट हमसे क्या कह रहा है कि अगर किसी एडजेक्टिव से पहले किसका यूज हो जाए, किसी एडजेक्टिव से पहले अगर द का यूज हो जाए, द आर्टिकल का यूज हो जाए, तो फिर हम उसे कैसे काउंट करते हैं, एज अ प्लूरल नाउन की तरह हम उसे काउंट करते हैं, और वो अपने साथ में प्लूरल वर्ब ही लेता है, ठीक है। जैसे हम लोग कह देते हैं, मान लीजिए पुअर है, अगर जब तक सिंगल पुअर लिखा है तब तक तो वो एडजेक्टिव है, लेकिन इस पुअर के आगे जैसे ही मैंने आर्टिकल द ऐड कर दिया तो अब ये मेरा एडजेक्टिव ना रह के मेरा क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन का काम करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये अपने साथ में वर्ब भी कैसी लेगा, प्लूरल ही वर्ब लेगा, ठीक है। जैसे द पुअर, द रिच, द सिक, द ब्लाइंड, इस तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। अगर क्या है, कोई नाउन है, उस नाउन के बाद क्या है, कोई प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद में ही वो वही सेम नाउन है, ठीक है। यानी कि किसी प्रपोजिशन से पहले और बाद में अगर सेम नाउन है तो वो नाउन अपने हमेशा किस फॉर्म में रहती है, सिंगुलर फॉर्म में रहती हैं, ठीक है। कभी भी ये नहीं है कि एक आप सिंगुलर बना दें और बाद वाली प्लूरल लिख दें या दोनों को प्लूरल कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। किसी एक प्रपोजिशन से पहले और बाद में आने वाली अगर नाउन सेम है तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहती हैं, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट वन रूल देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या कह रहा है ज़रा देखेंगे। कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे हैं जो यूज़ होने में कैसे होते हैं, जो हमेशा ही कैसे रहते हैं, सिंगुलर रहते हैं, ठीक है। वो अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। कुछ अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग सिंगुलर नंबर में होता है, न इससे पहले ए एन का यूज़ होता है, यानी कि ये वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पर लिखे हुए हैं जिनसे पहले अपने को ना तो ए एन का यूज़ करना है, क्योंकि आपके जो नाउन लिखे हैं वो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखे हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो जनरली हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, तो ना तो इनसे पहले हमें ए एन का यूज़ करना है और ना ही इनका प्लूरल करना है अपन को, ठीक है। ये हमेशा किस में ही रहते हैं, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं, ठीक है।
चलिए, तो ये सारे हैं लिखे हुए हैं, आप लोग आराम से देख सकते हैं। देखिए जैसे कि एडवाइस है, ब्रेड है, बटर है, डस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, बैगेज है, लगेज है, ब्रिकेज है, गार्बेज है, ठीक है, हेरिटेज है, होमेज है, फूड है, फर्नीचर है, हेल्थ है, ट्रैफिक है, पोइट्री है, आपने देखा होगा ना पोइट्री की मिस्टेक आती है, फर्नीचर की मिस्टेक आती है, ब्रिकेज की, लगेज की, इन सब की मिस्टेक्स आती हैं। क्यों आती है? क्योंकि ना तो इनसे पहले अपन को एन लगाना है और ना ही इनको प्लूरल में बनाना है, और यही तो मिस्टेक आती है इनसे, ठीक है, क्योंकि ये वो अनकाउंटेबल नाउन है जो हमेशा किस फॉर्म में रहते हैं, जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। अच्छे से देख लिए सारे आप लोगों ने, और ये वही यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखे हैं जिनसे हमारा क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, कुछ आपके मतलब कि आपके कुछ डिसीज़ के नेम हैं जो हमेशा कैसे होते हैं, दिखने में तो ऐसा लगेगा वो प्लूरल है, लेकिन वो प्लूरल नहीं है। वो कैसा वर्क करते हैं, वो एज अ सिंगुलर नाउन की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे मीजल्स है, रेबीज़ है, जर्मन है, ठीक है। ये आपके कुछ किसके नेम लिखे हुए हैं, डिसीज़ के नेम लिखे हैं। डायबिटीज़ है, अब बोलने में तो ऐसा लग रहा है कि लास्ट में एस का साउंड आ रहा है तो ये प्लूरल है, बट ये प्लूरल नहीं है, ये हमेशा सिंगुलर है और ये हमेशा सिंगुलर ही वर्ब लेते हैं, ठीक है। चलिए कुछ देखिए सब्जेक्ट के नेम, और जनरली आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वो नाउन जो जनरली किस पर फिनिश होते हैं, जो जनरली ICS पर फिनिश होते हैं, ऐसे नाउन वो भी क्या हैं, वो भी अपने को देखने में तो प्लूरल लगते हैं, लेकिन वो होते कैसे हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक है। बट कंडीशन ये है, इनसे पहले क्या नहीं आना चाहिए, ना तो कोई पजेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए, ना आर्टिकल द आना चाहिए, ठीक है। तो फिर ये क्या है, ये हमेशा सिंगुलर नाउन की तरह काउंट होते हैं और सिंगुलर ही वर्ब लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक इसका एक्सेप्शन रूल है, वो भी आप देख लेंगे ज़रा। रूल हमसे क्या कह रहा है कि जब भी किसी क्या हो ICS वाली नाउन के पहले, मतलब ये ICS जो है वो लास्ट में जुड़ा होगा। जैसे देखिए इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स, इथिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, जेनेटिक्स, ठीक है, एथलेटिक्स। तो इस तरीके की ये जो क्या है, वैसे तो जनरली सब्जेक्ट नेम ही आते हैं इसमें, लेकिन अगर मान लीजिए और कोई भी नाउन आ जाए और जिसके लास्ट में ICS है और उससे पहले क्या है, उससे पहले आपका द या फिर पजेसिव एडजेक्टिव अगर लगा है, तो फिर वो प्लूरल नाउन की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, प्लूरल नाउन की तरह, ठीक है। तो जब वो प्लूरल नाउन की तरह वर्क करेगा तो फिर वो अपने साथ में वर्ब भी कैसी लेगा, वर्ब भी प्लूरल लेगा, ठीक है। आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर होगी। नेक्स्ट वन रूल और देखेंगे, कुछ आपके गेम्स के नेम हैं जो कैसे लगते हैं, जो भी देखने में तो लगते हैं कि प्लूरल हैं, बट वो प्लूरल होते नहीं हैं, वो सिंगुलर ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, जैसे जनरली जो आपका क्वेश्चन बनता है वो दो में से बहुत ज़्यादा बनता है, एक तो इनिंग्स में से और दूसरा बिलियर्ड्स में से, ठीक है। तो दोनों ही गेम के नाम आपको ध्यान रखने हैं, दिखते प्लूरल हैं बट होते सिंगुलर हैं और सिंगुलर ही वर्ब लेते हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट रूल और देखेंगे, इसमें कुछ अदर है। देखिए कुछ अदर वर्ड्स एज सिंगुलर, अनकाउंट, कुछ आपके अनकाउंटेबल नाउन है, वो ऐसा लगता है कि वो प्लूरल हो सकते हैं, बट वो प्लूरल नहीं है, वो एज अ सिंगुलर नाउन की तरह यूज़ होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बने हैं इसलिए ये अलग से लिख दिए हैं, ठीक है। ये भी हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे। क्या क्या है, देखिए ब्रिक है, स्टोन है, वुड है, ग्लास है, न्यूज़ है और फिश है, ठीक है। तो आई होप ये सारी जो रूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको सारी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि कौन से नाउन है जो देखने में प्लूरल लगते हैं बट वो सिंगुलर होते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ मैंने इंक्लूड की हैं। बाकी कैसे एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल फॉर्म में चेंज किया जाता है वो सारी चीज़ें मैं आपको बहुत ही बारीकी से समझा रही हूँ। अब नेक्स्ट वन जो क्लास होगी वो यहाँ मैं लेके आने वाली हूँ आपके लिए, नाउन नंबर से रिलेटेड आपके जितने भी इंपॉर्टेंट रूल बनते हैं, 30 रूल ऑफ नाउन नंबर, या 30 मान लीजिए 40 हो जाएं, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट आपके रूल यहाँ बनेंगे उनको मैं यहाँ आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराने वाली हूँ, जहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्टली, ठीक है। सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगती है। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच अगेन।